हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 5 टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो है लेकिन डिटेल्ड वीडियो होगी। इसमें से जो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़नी है कि टिश्यू, आखिर टिश्यू होता क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा है सेल। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी है पिछली चैप्टर में। हमने पढ़ा है सेल क्या होता है। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू। अब टिश्यू का क्या होता है, जिन सेल्स को हमने मिलाया है उनके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, देखने में वो सेम से होते हैं। एंड इनके जो फंक्शंस होते हैं, जो ये काम करते हैं, वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे सेल, ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोल देंगे, टिश्यू। टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये मिलके बनते हैं सारे के सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू के ग्रुप को हम ऑर्गन्स बोलते हैं। ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हमने टिश्यू तो पढ़ लिया कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्लांट में, प्लांट के टिश्यूज हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं एनिमल के टिश्यू। अगर हम बात करें कि स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ये हमारे एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो हम टिश्यू करने जा रहे हैं वो है प्लांट टिश्यू। और एनसीईआरटी में भी सबसे पहले कौन सा टिश्यू दे रखा है, प्लांट टिश्यू दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट से हम समझ लेते हैं कि आखिर हमने प्लांट टिश्यू के अंदर कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट, जो प्लांट टिश्यू है, इसमें सबसे पहले मेरिस्टेमेट, नहीं, इसको हमने दो हिस्सों में बांटा है प्लांट टिश्यू को भी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, सबको एक साथ मिला के तो नहीं पढ़ सकते ना। तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगेन डिवाइडेड है इनटू एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ठीक है, और अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये एक टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। और कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम का मतलब भी होता है, मेरिस्टेम का मतलब भी होता है कैपेबल टू डिवाइड। मतलब ये ऐसा सेल है, ये ऐसा टिश्यू है जिसके पास कैपेबिलिटी है डिवीजन की। डिवीजन करता रहता है और नए सेल को क्या करता रहता है, फॉर्म करता रहता है। अब ये इतना ज्यादा डिवीजन कर पा रहे हैं, इसीलिए ये क्या होता है, एक्टिव सेल होता है। ठीक है, इसके पास साइटोप्लाज्म भी अच्छा खासा होता है, बहुत सारा होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जो हमें आराम से दिख जाता है। ठीक है, हमें इजी टू सीव हो जाता है। दे लैक वैक्यूल, लेकिन इसमें वैक्यूल नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म साफ दिख रहा है, डॉटेड 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 हो रखा है। इसकी जो सेल है अभी हमने पढ़ी, ये सेलुलोज की बनी हुई है। और ये क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है। और ये इसका न्यूक्लियस देख लो, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, साफ दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू एंड लेटरल टिश्यू। ठीक है, अगर हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करें, एपी, एपी से ही पता चल रहा है ऊपर। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। ऐसी टिप्स, जैसे स्टेम की जो आगे आगे की टिप होगी, जहां से क्या हो रहा है, स्टेम ग्रो कर रही है। रूट, रूट नीचे हमें पता है, यहाँ पर रूट कैप होती है, रूट कैप के अंदर भी एक टिप होती है प्लांट की। ठीक है, जो ये वाली टिप है रूट की भी, ग्रोइंग टिप, वहां पर भी क्या प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड टू इलांगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट। जब यहाँ के सेल डिवाइड करते हैं, यहाँ के जो टिश्यू है वो डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, सेल फॉर्म करते हैं, तो उसकी वजह से जो स्टेम है एंड जो रूट है वो इलांगेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमने देखा है रूट्स है, रूट्स कभी ग्रोथ बंद नहीं करती। कभी बहुत अगर तुम किसी बहुत पुरानी ट्री को तोड़ के देखोगे तो उसके जो रूट्स है वो हमको काफी बड़े मिलेंगे। ऐसे हमें पता है कि जो स्टेम्स है, हम क्या करते हैं, जैसे
जैसे विंटर्स आते हैं, आपने भी देखा होगा कि हर बहुत जगहों पे पेड़ों को काट दिया जाता है, लेकिन समर्स तक हमें देखने को मिलता है कि जो स्टेम्स है उसमें दोबारा नई पत्ती आ गई है, उसमें दोबारा नई स्टेम आ गई है। ठीक है, ये होता है ग्रोइंग टिप। यहाँ पर एक तो इसमें सिर्फ इन एपिकल मेरिस्टेम में स्टेम वाला दिखा गया है, नीचे जहां पर रूट्स होंगे वहां पर क्या होगा, रूट एपिकल। अब हम बात करेंगे इंटर कैलरी। इंटर, इंटर मतलब बीच। ठीक है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड रीजन। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरनोड क्या होता है। ठीक है, बेस ऑफ लीफ क्या होता है, इंटरनोड्स ये होते हैं। ठीक है, जैसे बैम्बू है, यहाँ पर ये होता है इंटरनोड। ठीक है, ये सारी, ये भी इंटरनोड है, ये भी इंटरनोड है, ये भी इंटरनोड है, ये जो थोड़ा सा मिट्टी सा कलर में दिख रहा है हमें। अब यहाँ पर क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम यहाँ पर पाया जाता है, ये बेस ऑफ लीव है, यहीं पर है बेस ऑफ लीव, ये नोड है, ये इंटरनोड है। ठीक है, और यहीं पर बेस ऑफ लीफ, यहीं से हमारी लीफ उग रही है, तो यहीं पर क्या होता है, हमारा ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ये लिखा हुआ इंटर कैलरी मेरिस्टेम यहीं प्रेजेंट होता है। हेल्प इन लॉन्जिट्यूडिनल ग्रोथ, ये क्या करता है, लॉन्जिट्यूडिनल ऊपर ऊपर की ग्रोथ को, इन हम समझ सकते हैं लंबाई में हेल्प करता है। लीड टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ लीफ, ये क्या करता है, ये लीफ की लेंथ को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। मेनली ये किस में पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी में देख रखे कि ग्रास स्टेम में पाया जाता है, बेम्बू स्टेम में पाया जाता है और मिंट स्टेम में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम हम पढ़ेंगे कि ये क्या करता है, ग्रोज इन द गिर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट, ये स्टेम एंड रूट की गिर्थ को इंक्रीज करता है, चौड़ाई को इंक्रीज करता है। एंड इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ इनिशियल स्टेजेस में होती है, और जब वो धीरे 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 जो प्राइमरी हमारे जो ऑर्गन्स ग्रोथ हो चुकी है, तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी इतना डिटेल में आपके उसमें नहीं है। ठीक है, बस ये याद रखना कि लेटरल मेरिस्टेम में की वजह से हमें क्या मिलने को देखने को मिलती है, सेकेंडरी ग्रोथ, जिससे हमारे जाइलम एंड फ्लोएम बनते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक बार सारा सम अप कर देते हैं। हमने पढ़ा था कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, एक तो किसमें प्रेजेंट होता है, लीफ टिप पे। एक हमने पढ़ा था वो किस पे प्रेजेंट होता है, रूट टिप पे। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है, एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था इंटर कैलरी मेरिस्टेम पर प्रेजेंट होता है इंटरनोड्स एंड बेस ऑफ द लीफ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर कैलरी होगा, यहाँ पर इंटर कैलरी होगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा था लेटरल। लेटरल क्या इंक्रीज करता है, लेटरल इंक्रीज द गिर्थ, उनकी चौड़ाई बढ़ाता है। तो जो लेटरल मेरिस्टेम है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमने देखा होगा कि जो नया प्लांट होता है वो बहुत पतला सा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ओल्ड होता रहता है, हमने देखा है स्टार्टिंग में जब वो सॉइल से जहां से वो बाहर निकल रहा होता है, वहां पर वो धीरे धीरे क्या बनता रहता है, मोटा बनता रहता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है। अब ये हमारे खत्म हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड। मतलब परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है, ये पहले थे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने क्या कर लिया, एक स्पेसिफिक रोल ले लिया, एक काम ले लिया, और इन्होंने जो अपनी एबिलिटी थी डिवाइड करने की वो खो दी है, इसीलिए क्या बन गए, परमानेंट टिश्यू बन गए। ठीक है, इसमें एक चीज हमने पढ़नी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप, ऐसी प्रोसेस जिसमें जो हमारा टिश्यू है वो परमानेंट शेप ले रहा है, साइज ले रहा है, फंक्शन ले रहा है, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ, डिफरेंशिएशन और डिविजन्स की वजह से ही जो हमारे बहुत सारे परमानेंट टिश्यू है वो बनते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। हमने ये सेम फ्लो चार्ट में ये पढ़ा था कि परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये वन टाइप ऑफ सेल से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, जो लुक लाइक ईच अदर, जो एक एक दूसरे जैसे ही दिखते हैं। अब इसकी टाइप्स है, इसमें तीन टाइप्स हमने पढ़ने, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल, इनका कोई स्पेशलिटी नहीं होती। ठीक है, ये क्या है, लिविंग सेल है। ठीक है, लाइव है ये। एंड थिन सेल वॉल इनकी थिन होती है, इनके बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती है। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज का काम करते हैं। अब इसमें भी पैरेन्काइमा में दो चीजें लिखी हुई है कि क्लोरेन्काइमा किसको कहेंगे, ये इसका टाइप है। क्लोरेन्काइमा जब सेल में क्लोरोफिल हो और वो फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म कर रहे हो, उसको हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। समझ में आया, पैरेन्काइमा के ऐसे सेल जिनमें क्लोरोफिल हो और फोटोसिंथेसिस खाना बनाने का काम कर रहे हो, उनको हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है,
अब एक और है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या होते हैं, मेनली एक्वेटिक प्लांट में प्रेजेंट है होते हैं, और इनके बीच में लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है जिसमें एयर भरी रहती है, जिसकी वजह से ये हेल्प करते हैं एक्वेटिक प्लांट को फ्लोट करने में, तैरने में। ठीक है, यहाँ पर हमें देखा जाए तो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें दिख रही है हमें, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, इंटरसेलुलर एयर स्पेस। हमने ये भी पढ़ा कि इसमें क्या होती है, थिन वॉल होती है, और इनमें ये क्या होते हैं, लिविंग सेल होते हैं। ये होती है थिन वॉल, ये देख लो, या ये हमारे थिन वॉल्स है इनकी, ये देख लो, थिन वॉल्स है। ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखो। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल है, ठीक है। पैरेनकाइमा को लिविंग था, कॉलेनकाइमा लिविंग था, ये याद रखना। ये इलोंगेटेड एंड इरेगुलर थिकनिंग एट द कॉर्नर, इलोंगेटेड लंबे होते हैं, और इरेगुलरली थिकन मतलब कॉर्नर्स में इनकी कहीं पर मोटे हो जा कहीं पर थिकनिंग आ जाती है, कहीं पर नहीं होती। इनके बीच में वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस पाया जाता है, ठीक है। अब इनके फंक्शन क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जैसे रबड़ को हम खींच सकते हैं ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वैसे ही कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट पार्ट को। अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, और ये क्या करता है, वेरियस पार्ट को, जो हमारे प्लांट पार्ट है उनको बेंड होने में भी हेल्प करता है, जैसे टेंड्रिल्स, ठीक है। स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स, स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स हम समझ सकते हैं मनी प्लांट, ओके। और इनको क्या नहीं करने देता है, ये टूटने नहीं देता। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम भी करता है। और ये हमें लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है। ये है कॉलेनकाइमा टिश्यू। इसकी वॉल में देखो, यहाँ पर थिकनिंग है, यहाँ पर इरेगुलर थिकनिंग है, ठीक है। एंड ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका वैक्यूल है, और ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है। और इसमें एक और चीज, इसमें हमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत दिखने के लिए ही नहीं मिल रही है, ठीक है। अब लास्ट हमारा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल है। अभी हमने पढ़ा था पैरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा लिविंग था, स्क्लेरेनकाइमा हमारा क्या है, डेड सेल है। ये लंबे होते हैं एंड ये नैरो होते हैं, ठीक है। इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, क्योंकि इनमें लिग्निन का डिपॉजिट होता है, ठीक है। इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई नहीं जाती। ये स्टेम में वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम, इन द वेन ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट, इसमें स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। इसका फंक्शन होता है, इट मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये क्या करता है, हमारे प्लांट को हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है। और ये प्लांट पार्ट को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हस्क ऑफ कोकोनट में क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। इनको हमने डिटेल में, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है तो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा ये था, ये देखो इलोंगेटेड, ये यहाँ पर इलोंगेटेड है, और इनकी जो वॉल्स है ये थिक है, लिग्निंग। लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। सिमिलर इसमें भी सेम चीज है, यहाँ पर हमारे वो क्या बोलते हैं, सेल्स बने हुए हैं, टिश्यू बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं पर भी क्या नहीं देखने को मिल रही, इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन थिकनिंग थिकनिंग हमें हर पार्ट में देखने को मिल रही है, यहाँ पर रेगुलर थिकनिंग है, ठीक है। अब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू सारे पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। वहां पर सिंपल में हमने पढ़ा था कि वो एक टाइप के सेल से बने होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से लेके बने होते हैं। ऑल दीज सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन, ये एक साथ मिलके एक कॉमन फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इनका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ये किस किस का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर, मिनरल, मतलब ये वाटर, मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहे हैं। ऑल्सो नोन एज, इनको हम कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इनके टाइप से मतलब कौन कौन से हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ने हैं, वो है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम को हम साथ में क्या बोल देते हैं, वेस्कुलर बंडल। एक कॉमन नेम दे दिया इनको कि जाइलम एंड फ्लोएम को हमने साथ में क्या बोल दिया, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अब जो जाइलम होता है, जाइलम का काम होता है वो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। अब हमें पता है वाटर कहाँ से होता है, रूट, मतलब ये रूट से बाकी रूट से लीफ तक पानी पहुंचाने, पानी एंड मिनरल्स एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में पानी एंड मिनरल्स पहुंचाने का काम कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई होती है, ये किस किस से बना हुआ होता है, ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। अब यहाँ पर जो वाटर का मूवमेंट होगा, ये क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। क्यों, क्योंकि रूट उसको ऑब्जॉर्व कर रही है, तो
मेनली रूट से ही वो कहाँ पर जाता है, लीफ में जाता है या अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स में जाता है। अगर हम बात करें ट्रेकीट्स एंड वेसल्स की, ये फर्स्ट हमने पढ़ने हैं ट्रेकीट्स एंड वेसल्स। तो जो ट्रेकीट्स एंड वेसल्स होते हैं ये थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और ये क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं, ठीक है। एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, ट्यूब से ऐसे, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली, और ये वाटर एंड मिनरल को वर्टिकली ऊपर की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें ये ट्रेकीट्स, ये देखो, ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा की बात करें तो ये खाना स्टोर करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो जाइलम फाइबर होते हैं ये सपोर्टिव होते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। फाइबर हमने पढ़ा ही था, एक टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा में से सपोर्ट का काम दे रहा है, ठीक है। ये है ट्रिकीट्स, ये है वेसल्स। अभी हमने यहाँ पर यही पढ़ा था कि जो ये होते हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और ये कहाँ की तरफ करे, ऊपर की तरफ। जाइलम पेरेन्काइमा ये होता है, ठीक है, इस ये किस में काम का हेल्प कर रहा था, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में। और जो जाइलम फाइबर है ये क्या होता है, ये जाइलम फाइबर में हमने पढ़ा था कि एक टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है। और ये किस में हेल्प कर रहा है, ये हमारी हेल्प कर रहा है स्ट्रेंथ में, ठीक है, ये मैकेनिकल सपोर्ट में। दूसरा हमने पढ़ना है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमने पढ़ना है फ्लोएम। फ्लोएम की बात करें तो ये इट ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका काम है कि ये फूड को लीव से बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या कर रहा है, भेज रहा है। ये किस किस से बना होता है, ये बना होता है सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब किससे बने होते हैं, ट्यूबुलर सेल्स होते हैं विद परफोरेटेड वॉल, छेद छेद होते हैं इनकी वॉल्स में। एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट शुगर, इनका काम होता है न्यूट्रिएंट शुगर को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड ओनली डेड सेल इन फ्लोएम, और ये एक ऐसा ओनली ऐसा सेल है जो क्या होता है, डेड होता है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर एक टाइप का स्क्लेरेन्काइमा। अब हम तीसरा फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा का काम होता है कि स्टोरेज का काम करता है स्टार्च एंड प्रोटीन का। इसमें देखिए तो ये सीव प्लेट्स है, ये सीव ट्यूब्स है, ठीक है। ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ये कंपेनियन सेल है। मेनली आपको सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल साथ साथ में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू आपको पैराग्राफ में दे रखे हैं, जस्ट नीचे स्क्लेरेन्काइमा के आपको जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है पैराग्राफ में दे रखे हैं, लेकिन मैंने उनको पॉइंट्स में डाल दिए है, ठीक है। सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है एपिडर्मिस। यूजली मेड ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल, ये मेनली सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बने हुए होते हैं। इन वेरी ड्राई हैबिटेट, जहाँ पर ड्राई हैबिटेट है जो एपिडर्मिस होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है, ताकि ये क्या कर सके, जो वाटर लॉस है उसको क्या कर सके, कम कर सके। क्योंकि अगर ड्राई हैबिटेट है तो वहां पर बार बार पानी तो मिलेगा नहीं, जैसे डेजर्ट वगैरह, कैक्टस वगैरह प्लांट में जो ये एपिडर्मिस होती है थिक होती है ताकि वाटर लॉस ना हो पाए। और ये किससे कवर्ड होती है, क्यूटिकल से प्रेजेंट होती है। अब क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल होता है एक वाटर प्रूफ लेयर होती है वैक्सी सब्सटेंस की, जिसको हम क्यूटिन बोलते हैं। और ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, और ये दो चीजों से बचाता है, एक तो ये लॉस ऑफ वाटर नहीं होने देता, और क्योंकि ये वैक्सी सब्सटेंस है, और दूसरा ये इन्वेजन ऑफ माइक्रोब को अंदर नहीं आने देता। ये दिख रहा है हमें। अगर लीफ की बात करें, अपर एपिडर्मिस ये पूरा अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस ये है। अब यहाँ पर बीच में जगह इसलिए खाली है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टोमेटा होते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ से ही देख लो, यहाँ पर कोई वो लेयर नहीं है क्यूटिकल की, मीन्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टोमेटा कोई। स्टोमेटा क्या होते हैं, ये स्मॉल पोर्स होते हैं जो एपिडर्मिस ऑफ द लीफ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय, ये दो किडनी शेप सेल से बने हुए होते हैं, जिनको हम गार्ड सेल बोलते हैं, ऐसे होते हैं, इनको हम गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये ऐसे होते हैं, ये ठीक है। इनका फंक्शन होता है ये गैशियस एक्सचेंज करवाते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है, CO2 O2। ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ, और यहीं से ही लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये दिख रहा है, ये गार्ड सेल्स है, यहाँ पर स्टोमेटा है, और यहाँ पर ये देख लिया एपिडर्मल सेल्स है, और इनके बीच में जगह है जहाँ पर क्या प्रेजेंट हमारे स्टोमेटा, ओके। नेक्स्ट है रूट हेयर। अब हमें पता है कि हम एपिडर्मिस सेल्स ऑफ अ रूट हुज फंक्शन इज अ वाटर एब्जॉर्प्शन, हमें पता है रूट का फंक्शन क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करना। इनमें कॉमनली क्या होते हैं, हेयर होते हैं, लॉन्ग हेयर प्रेजेंट होते हैं, दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। अभी हेयर्स किसका काम कर रहे हैं, अगर रूट सिर्फ
रूट में रूट हेयर्स नहीं है, तो उनका जो सरफेस एरिया है वो कम होगा, मीन्स उसमें एब्जॉर्प्शन क्या हो पाएगा, लेकिन कम हो पाएगा। लेकिन अगर रूट हेयर है तो रूट हेयर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो रूट हेयर की वजह से क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन एरिया होता है, जो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया होता है कि कितना पानी को एब्जॉर्ब कर पा रहे हो और कितनी जगह से कर पा रहे हो, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ना है कॉर्क। कॉर्क क्या है, प्लांट ग्रो ओल्डर एंड आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंज। जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता रहता है वैसे वैसे जो उसके आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है ना, वो उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। द आउटर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड कॉर्क। जो आउटर प्रोटेक्टिव कोट होता है ट्री का उसे हम कॉर्क बोलते हैं। सेल ऑफ इसके जो सेल्स होते हैं ये डेड होते हैं और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होता। दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड, इनमें सुबेरिन भी प्रेजेंट होता है, दैट मेक देम इम्परवेसिव टू गैस एंड वाटर। इस सुबेरिन की वजह से इसमें गैसेस एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट हम बोल सकते हैं, आदान प्रदान नहीं हो सकता, अंदर बाहर वो नहीं जा सकते। ठीक है, ये ड्राइंग ऑफ हुक हमें पता है, सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो कॉर्क था वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, तो उन्होंने ये ड्राइंग सबसे पहले बनाई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो कॉर्क टिश्यू निकला था, ठीक है, वो ऐसे निकला था, ये वाला, सॉरी, ये कॉक टिश्यू जो था उसकी ड्राइंग ऐसे निकली थी। उन्होंने ये बोला था कि ये हनी कॉम्ब की स्ट्रक्चर है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसे इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा प्लांट टिश्यू यहीं तक खत्म हो गया है। ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंसेस के फॉर्म में अगर आपको लगता है कि डिफरेंसेस के फॉर्म में मेरे को देनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैंने डिफरेंसेस नहीं लिखे हैं, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती। मैं डिफरेंसेस आपको शॉर्ट वीडियो दूसरी में दे दूंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक आज का, जो है एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू को भी पहले हम एक फ्लो चार्ट से देख लेते हैं कि एनिमल टिश्यू को हमने 4 टिश्यूज में डिवाइड कर रखा है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में हमने पढ़ना है सिंपल स्क्वाइमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनार, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, एरियोलर, एडिपोस। मस्कुलर टिश्यू में 3 पढ़नी है, वॉलेंट्री जिसको हम स्केलेटल भी बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एंड कार्डिक मसल, और नर्वस टिश्यू में सिर्फ नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये होता है आउटर मोस्ट कवरिंग और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बॉडी। सबसे बाहर यही प्रेजेंट होती है और ये हमें क्या करने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये ज्यादातर हमारे जो ऑर्गन है, हमारी जो कैविटीज है उनको कवर करके रखती है, एंड ये सेपरेशन का काम करती है ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब ये ऑर्गन्स के बीच में सेपरेशन का काम करती है कि ताकि दो ऑर्गन आपस में जुड़ ना जाए। सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। जो इसके सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और ये एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं, जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, बीच में जगह नहीं होती। इनमें नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड सेल्स आर जनरली परमिएबल, मीन्स एक्सचेंज हो सकता है। इसमें जो हमने पढ़ने सिंपल स्क्वाइमस, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल स्क्वाइमस। इसमें जो स्क्वाइमा होता है उसका मतलब होता है स्केल्स। ठीक है, इसके जो सेल्स होते हैं, स्केल्स मतलब इसमें स्केल्स प्रेजेंट होंगे। सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं एंड ये डेलिकेट लाइनिंग, एक पतली लाइनिंग बनाते हैं। ब्लड डेलिकेट लाइन या बहुत डेलिकेट हम समझ सकते हैं स्मूथ लाइनिंग बनाते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स लाइनिंग अभी कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हमें मिलता है ब्लड वेसल लाइनिंग पे, लंग एल्वियोलाई, लंग्स में, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू। और यहाँ पर ब्लड वेसल्स में और लंग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे हो रहा है, सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस के थ्रू। सेलेक्टिव परमेबल के थ्रू मतलब कुछ सेलेक्टेड ही चीजें अंदर बाहर जा पा रही है। जी हाँ, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये ईसोफेगस हमारी विंड पाइप में भी प्रेजेंट होता है और हमारी लाइनिंग ऑफ माउथ में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगर हम सॉरी इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये क्या है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर है और इस पे हमें क्या बोलते हैं, यही लाइनिंग जो है हमको ईसोफेगस में मिलेगी और यही लाइनिंग हमें लाइनिंग ऑफ माउथ में मिलेगी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस क्या होता है, इसका मतलब होता है मल्टी लेयर्ड होता है, अरेंज इन पैटर्न ऑफ लेयर्स, बहुत सारी पैटर्न्स ऑफ लेयर में प्रेजेंट होता है। इट प्रिवेंट वेयर एंड टेयर, मतलब ये
ये वेयर एंड टीयर नहीं होने देता, और मेनली इसका एग्जांपल क्या है, स्किन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रेटिफाइड में हमें दिख रहा है कि कितनी मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। ये अलग, यहाँ पर अलग है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें अलग डेंस दिखने लग जा रही है, ये देखिए, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, ये दिख रहा है। बेसमेंट लेयर, ये कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्लैटेंड सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है उसको क्यूबॉइडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका क्यूब शेप होता है, और इसका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन एज वेल एज सिक्रीशन, एब्जॉर्ब करना और सिक्रीट करना। ये हमें प्रेजेंट होती है लाइनिंग ऑफ सलिवरी डक्ट मुंह के पास और किडनी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। ये इसमें देखो, ये हमें न्यूक्लियस दिख रहा है, साइटोप्लाज्म है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये पढ़ने की जरूरत नहीं, मेन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ये क्यूब सेल्स है, ठीक है। क्यूबॉइडल सेम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। कॉलुमनार एपिथेलियम जो होता है, कॉलुमनार मींस पिलर, कॉलुमनार का मतलब होता है पिलर। ये साफ ही दिख रहा है कि बड़े बड़े खंबे जैसे स्ट्रक्चर है। फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर, एपिथेलियल बैरियर्स जहां जहां भी प्रेजेंट होते हैं वहां पर ये मूवमेंट करवाता है। इसका मेन काम होता है सिक्रीशन, सिक्रीट करना, एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना। ये प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे, और जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्स है, विंड पाइप, लंग्स, इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम देखिए इसमें इसमें हम सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करें तो सीलिया का मतलब होता है, मेनली सिलिएटेड में क्या आ रहा है, सीलिया। सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये किसके पास प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल सेल की आउटर साइड पर प्रेजेंट होते हैं। सेल्स आर कॉलुमनर एपिथेलियम, ये जो सेल्स होते हैं कॉलुमनर एपिथेलियम, कॉलुमनर सेल अभी हमने पिलर लाइक पढ़ा था, उन्हीं पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और ये मेनली हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारी ईसोफेगस है एंड फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फेलोपियन ट्यूब, वहां पर हमें ये सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो ग्लैंडुलर से ही हमें पता चल रहा है ग्लैंड सेल, और इसका काम क्या होता है, सिक्रीशन, और सिक्रीशन कहाँ करते हैं, एपिथेलियल सरफेस पे करते हैं। ये देख लीजिए, ये एक डायग्राम है, यहाँ पर ये हमारे क्या सिक्रीटरी यूनिट है जो यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यहाँ पर की जो एपिथेलियम है वहां पर क्या करने का काम करेंगे, सिक्रीशन का करने का काम करेंगे। Sometime a portion of the epithelial tissue fold inward and a multi-layer glandular is formed and is called glandular epithelium। कितनी बार क्या होता है, जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है ना वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है इनटू अ मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर, मल्टी सेल से बन जाता है ये ग्लैंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे सलिवरी डक्ट, सलिवरी डक्ट में हमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अब हमने पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं, एंड ये हमारे इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड है उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। मैट्रिक्स होता है वो जेली की तरह भी हो सकता है, फ्लूइड की तरह भी होता है, डेंस भी हो सकता है, एंड रिजिड भी हो सकता है, ठीक है। एंड नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर फ्रॉम फंक्शन ऑफ, मतलब कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है उसके हिसाब से उसका मैट्रिक्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें जो हमने पढ़ने वो पढ़ने ब्लड, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, एरियोलर एंड एडिपोज, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है कि जो ब्लड है, अब फर्स्ट हमने पढ़ना है इसमें ब्लड। ब्लड जो होता है फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, फर्स्ट पॉइंट, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और इसमें रेड ब्लड कार्पल्सेस आरबीसीज, व्हाइट ब्लड कार्पल्सेस डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स हमें देखने को मिलती है। प्लाज्मा में और क्या होता है, प्लाज्मा किससे मिलके बना होता है, प्लाज्मा बना होता है प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन से, ठीक है। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैस, ब्लड फ्लो करता है और क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, ये गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है, O2 CO2, डाइजेस्टेड जो फूड है उसे ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे हार्मोन्स हो गया, और जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारे ब्लड ही करता है। ये हमारे प्लेटलेट्स है, ये व्हाइट ब्लड सेल और ये रेड ब्लड सेल्स, ओके। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बोन। बोन की बात करें तो इट फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, हमें पता है एक ऐसा फ्रेमवर्क मीन्स ऐसा ढांचा बनाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। इट ऑल्सो एंकर द मसल्स, ये मसल्स को भी एंकर जोड़ के रखता है, एंड सपोर्ट द मेन, और हमारे जो मेन ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट देता है। इट इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है, और ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम रबड़ की तरह खींच नहीं सकते। बोन इज एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स, जो बोन होता है वो हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होता है, और वो जो हार्ड मैट्रिक्स है वो किससे बना हुआ होता है, वो बना होता है कैल्शियम एंड फोस्फोरस से, ठीक है।
अब हम टेंडन्स की बात करें तो टेंडन्स होती है, ये मसल टू बोन को कनेक्ट करती है। हमें दिख रहा है कि ये टेंडन है, ये हमारी मसल है, और ये किसको, ये हमारी बोन है। ये मसल, ये बोन, और ये बीच में क्या है, टेंडन। सेम मसल, बोन, और ये बीच में क्या है, हमारी टेंडन। ठीक है। दे आर फाइब्रस टिश्यू, इनमें फाइबर्स प्रेजेंट, फाइब्रस की तरह होती है, इसलिए इनमें क्या, फाइबर्स की तरह हम समझ सकते हैं, धागे की तरह होती है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पाई जाती है। लेकिन ये हमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी उसको खींचे जा रहे हो। ये एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, रियल स्ट्रक्चर है, जिसमें हमें ये दिख रहा है कि ये क्या है, यहाँ पर ये टेंडन्स है, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी ये टेंडन है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिगामेंट। जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। यहाँ पर दिख रहा है ये लिगामेंट है, ये फर्स्ट बोन, ये हमारी सेकंड बोन, ये हमारी थर्ड बोन। ये क्या कर रहा है, इसको 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 इनको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इनको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। ये हम बोल सकते, हाँ ठीक, यही बोल सकते हैं कि ये वाली जो बोन है ये सेम, ये इससे कनेक्ट हो रखी है, और जो लिगामेंट है वो हम इन सबको क्या करना है, आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं। दे आर वेरी इलास्टिक, ये इलास्टिक होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको हम घुमा सकते हैं। ठीक है। एंड कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, और इनके अंदर बहुत कम मैट्रिक्स मिलता है। अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो है वाइड स्पेस सेल, इनकी पीस वाइड स्पेस सेल होते हैं, स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं इनके सेल्स के बीच में। इनमें सॉलिड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जो किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन एंड शुगर से। इट इज स्मूथ एंड बोन सरफेस एट जॉइंट, जॉइंट पे, जैसे ये जॉइंट्स है, यहाँ पर जो जैसे ये बोन है, ठीक है, और ये भी बोन है, इनके भी ऊपर ना कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ताकि जो इनकी सरफेस है वो स्मूथ रहे। ठीक है, आपस में भजने ना लग जाए, और आपस में बोन बोन आपस में एक दूसरे को क्रश ना करने लग जाए। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में एंड लैरिंग्स में ये प्रेजेंट होता है। ये रियल स्ट्रक्चर है, ये ईयर का कार्टिलेज है विदाउट स्किन। ठीक है। और ये देखिए, ये जो व्हाइट व्हाइट सरफेस हमें पूरी दिख रही है ना, ये कार्टिलेज की सरफेस है, ये नी का है, नी का कार्टिलेज है। एरियोलर टिश्यू की बात करें तो एरियोलर टिश्यू जो होता है, फिल, ये जो ऑर्गन के अंदर स्पेस होता है, ऑर्गन्स के अंदर स्पेस होता है, उनको फिल करता है, और ये हमारे इंटरन ऑर्गन्स को सपोर्ट का प्रोवाइड करता है। हमारे जो टिश्यू, जो जिनमें थोड़ा सा डैमेज आ जाता है, उनमें रिपेयरमेंट का काम करता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है स्किन एंड मसल के बीच में, ब्लड वेसल्स के आसपास, एंड नर्व एंड इन बोन मैरो। ठीक है। एडिपोज टिश्यू की बात करें, जो एडिपोज टिश्यू का मेन काम है, ये स्टोर, फैट को स्टोर करते हैं, एंड ये इंसुलेटर्स का काम करते हैं। ठीक है। मतलब बीच में ये जो बाहर की शॉक है उसको अंदर नहीं जाने देते। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, इसके जो टिश्यू होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो किससे भरे हुए होते हैं, फैट ग्लोब्यूल से भरे हुए होते हैं, और ये हमारे स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं, ऐसे होते हैं। ये थोड़ा सा ही है, लेकिन फैट ग्लोब्यूल्स हम मान सकते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये सिर्फ उसका एक पीस है। ओके। अब हम थर्ड पढ़ना है हमने मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में हम पढ़ेंगे, जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको मसल फाइबर भी बोलते हैं, और ये हमारे बॉडी में मूवमेंट का काम करवाते हैं। ठीक है। इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन, इसमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जो हमारी जो मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो पाता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन की वजह से हमारा मूवमेंट होता है। मस्कुलर टिश्यू में हमने तीन पढ़ने हैं, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स की बात करें, वी कैन मूव अकॉर्डिंग टू आवर विल, वॉलेंट्री मसल्स को हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं। ठीक है। ऑल्सो इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली अटैच टू बोन, ये ज्यादातर बोन से अटैच होते हैं, और जो बॉडी मूवमेंट है उसको होने में हेल्प करते हैं। इनको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें डार्क एंड लाइट बैंड पाई जाती है, या स्ट्राइएशंस पाई जाती है। ठीक है। लॉन्ग होते हैं। ठीक है। सिलेंड्रिकल होते हैं, ये दिख रहा है सिलेंड्रिकल है, लंबे लंबे है, अनब्रांच है, ऐसे कोई ब्रांच के अलग अलग से दिख नहीं रही है। मल्टी न्यूक्लिएट, एक में ही हमें एक दो तीन चार 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 दिख गए। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। ये हमारी माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये हमें इसमें बैंड्स, स्ट्राइएशन साफ देखने को मिल रही है, और इसमें हमें मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती है, इनको हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, और इनको हम अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, जैसे हमारा जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है, वो हमारी विल से नहीं होता, वो अपने इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होता है। और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, सेम वैसा ही है कि जो ब्लड वेसल्स है वो भी अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी मर्जी से रिलैक्स करते हैं। ये हमारे आयरिश ऑफ आई में भी पाया जाता है, यूरेटर्स एंड ब्रोंकाई
ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में पाया जाता है। इसके जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड एंड होते हैं, ऐसे सुई की तरह नोक से एंड होती है इनकी, और इसीलिए इनको बोलते हैं स्पिंडल शेप। एंड यूनिन्यूक्लिएट, इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, और इनको हम अनस्ट्राइटेड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें नो स्ट्राई एशियन, कोई भी स्ट्राइएशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है और ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें दिख रहा है हमें, इसमें ये देखो, ये हमारा एक सेल है, टिश्यू, ये एक हमारी इनवॉलेंट्री मसल है, इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसमें कोई भी स्ट्राइएशन, डार्क लाइट बैंड हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, कार्डिक मसल्स जो होती है ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक शो करती है। ये इनवॉलेंट्री होती है, अपनी विल से काम करते हैं, हमारे विल से काम नहीं करती। ये सिलेंड्रिकल्स होते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं, एंड यूनिन्यूक्लिएट, साफ दिख रहा है सिलेंड्रिकल है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिख रहा है इनमें ब्रांचिंग हो रखी है, और हमें दिख रहा है कि अगर ये एक कार्डिक मसल है, इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। सेम ये देखो, यहाँ पर ब्रांचिंग दिख रही है, यहाँ पर न्यूक्लियस ना इतना प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन माइक्रोस्कोपिक व्यू में, लेकिन यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि ये है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है, लास्ट हमने पढ़ना है नर्वस टिश्यू। ठीक है, सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली। क्या होता है, इनको ना स्टिमुलाई, किसी भी कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर से इनको बहुत जल्दी हमारे जो ये नर्वस टिश्यू होते हैं ये ऑन हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, वो जो सिग्नल होता है वो बहुत जल्दी जो हमारे अदर पार्ट ऑफ बॉडी होता है उसको पहुंचा देता है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, ये सारे नर्वस टिश्यू से कंपोज होते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड, इस टिश्यू के सेल्स को हम नर्व सेल्स बोलते हैं या न्यूरॉन्स बोलते हैं। सिग्नल दैट पासेस थ्रू द नर्व फाइबर, ऐसे सिग्नल जो नर्व फाइबर से पास होते हैं उनको हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। मतलब जो सिग्नल पासेस हो रहे हैं उनको हम नर्व इम्पल्स बोल रहे हैं, और जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। नर्व इम्पल्स अलाउ आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू, नर्व इम्पल्स हमारे मसल्स को अलाउ करते हैं जब वो मूवमेंट करना चाहते हैं तब। ठीक है, अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, अब हमने ना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है। न्यूरॉन, इसमें एक सेल बॉडी होती है। ठीक है, ये हमारी सेल बॉडी है विद अ न्यूक्लियस, ये दिख रहा है कि एक न्यूक्लियस है, इसमें साइटोप्लाज्म, येलो येलो साइटोप्लाज्म है, और फॉर्म अ लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट अराइजेस, और उसमें एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है। सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉन, ये सिंगल पार्ट है, लॉन्ग पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट्स, यहाँ पर दिख रहा है हमें शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे ब्रांचेस में दिख रहे हैं, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। अ लॉन्ग सेल कैन बी अप टू, ये 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है, और मेनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप नर्व, बहुत सारे ऐसे ही यहाँ पर है, इसमें ऊपर नया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे एक नया बन जाएगा, ऐसे बहुत सारे जो नर्व सेल्स, नर्व फाइबर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और वो सारे किससे कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से, और ये क्या बनाते हैं, ये हमारा नर्व बनाते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक है, ये हमें दिख रही है यहाँ पर डेंड्राइट्स, ये न्यूक्लियस, ये सेल बॉडी है पूरी, यहाँ पर हमारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ये हमारी एक्सॉन निकल गया है। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन या मेरे को कोई भी सजेशन देना हो तो यू कैन श्योरली गो टू कमेंट बॉक्स एंड राइट वट एवर यू वॉन्ट टू। ठीक है, आप वहाँ पर जाके मुझे कोई सा भी सजेशन दे सकते हैं, आई एम ओपन टू इट, मैं ज़रूर ध्यान दूंगी उस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू।